कबड्डी 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 मंथन का अर्थ है किसी चीज में से अच्छी चीज निकालना। मंथन एक स्कूल का नाम नहीं है, मंथन एक फिलॉसफी है जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग क्षेत्रों में एक संस्थान के फॉर्म में इसको फॉर्मलाइज किया। अमरजीत, प्रियंका, यस मैम। यश, बाहर सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो आत्मा से जुड़ने का जो एक अर्थ है वो हर जगह उसे मिलता नहीं है। और होलिस्टिक वहीं से शुरुआत होती है, जब व्यक्ति अपने विवेक से जुड़ता है, उसके अंदर एक विजडम पावर डेवलप होती है, एक डिस्क्रिमिनेशन पावर डेवलप होती है। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि। मंथन जो इनिशिएटिव है वो एक नीड असेसमेंट के ऊपर बेस्ड था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु मंथन बिहार के सहरसा ज़िले से जब शुरू हुआ तो उसके बाद हमने दिल्ली में भी शकूरपुर एरिया में संपूर्ण विकास केंद्र के नाम से अपना सप्लीमेंट्री एजुकेशन सेंटर स्टार्ट किया। जो बच्चे हैं वो हमारे समाज का एक फ्यूचर है, तो अगर हम समाज में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो हमें इन बच्चों को सशक्त करना पड़ेगा। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उनकी क्या पोजीशन है, और सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा, जो उनके माता पिता है, जो उनके आसपास का वातावरण है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने इन बच्चों को पूरे तौर पे ग्रो करने के, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का अगर हम एक पूरा सिनेरियो इनको प्रोवाइड करें तो हम अपने लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट फॉर आवर फ्यूचर।
जितना क्राइम कर रहे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, MBS कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि उनके एजुकेशन में कोई कमी है, कमी उनके वैल्यू सिस्टम में है। जो संस्कार जो हमें पेरेंट्स को डालने चाहिए वो संस्कार उनमें नहीं आ पा रहे। इस वजह से जो नॉर्मल एजुकेशन और इस सिस्टम में यह फ़र्क है कि इसमें हम साथ साथ बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कभी मैं ये सोचता हूँ, क्यों मैं खुद से खफा हूँ, आगे बढ़कर जा पहुँचूं मैं उस पार मेरा गाँव, पर कोई पहले मैम ने हमें वोवल सिखाए, वोवल से थोड़े छोटे छोटे वर्ड सिखाए और छोटे छोटे वर्ड से आज हम पूरे वर्ड सीखे। H for hand, H for hand, N with मुर्गी, N with मुर्गी, R for rose, R for rose, G with गुलाब। स्कूल से अच्छा हमें यहाँ लगता है कि हम यहाँ अच्छा पढ़ रहे हैं। एक बच्चे को जिसे हम शिक्षा दे रहे हैं उसे एक इनडिविजिबल यूनिट की तरह देखना चाहिए, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोल लेवल तीनों एग्जिस्टेंस एक साथ एग्जिस्ट करती है। जब हमने इस चीज को समझा कि एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस इनडिविजिबल है, तीनों क्षेत्रों में इक्वल डेवलपमेंट चाहिए और सारा खेल एक एनर्जी का है, उसके एक्सप्रेशन का है, तो हमने बच्चों के टैलेंट को समझकर, बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को देखकर उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी। मंथन कार्यक्रम में हम बच्चों को समय समय पर डॉक्टरी जांच करवाते रहते हैं, न्यूट्रिशन के लिए देते रहते हैं, टॉनिक्स देते हैं, जिससे उनकी स्मरण शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। फुल खुशी से आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको किसी दिन नहीं होता। उसको सिर्फ 6 लगभग 5 बजे उठता है, सारा चीज़ स्नान वगैरह करके तैयार होकर सिर्फ अपने आ जाता है। उसमें उसको बोलने की टोकने की ज़रूरत भी नहीं, तुम स्कूल आ जाओगे कि नहीं जाओगे। मुझे बताया, फिर मैं गई, इसका एडमिशन करवा के आई वहाँ पे। 1 साल हो गए, 1 नवंबर को करवाया। हाँ, वो बच रहे हैं 200 रुपये। पहले 200 जाती तो 200 बचेंगे। होशियार भी हो गई है यहाँ जाने से। पढ़ाना तो जरूरी है ये। पढ़ लेते हम भी ऐसे होशियार होते, अपने बच्चों को तो संभालते, देखते क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब तो कुछ भी मालूम ना है, कुछ भी करें या बैठें या अच्छा पढ़ रहे हैं या बुरा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तो जड़ी के खाने वाला तो लेट ही आते 2:30 बजे। ये देखो, आपने पहले सबसे छोटा बढ़ता क्रम वही ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। मामा मुझे भी स्कूल जाना है, मेरी सारी सहेलियां स्कूल जाती है, एक मैं ही घर पर बैठी रहती हूँ। अरे घर के हालात देखकर भी तुझे कुछ समझ नहीं आती? अरे नहीं है हमारी इतनी हैसियत कि तुझे स्कूल भेज सके, समझी कुछ? जब बच्चों के साथ हमने काम करना शुरू किया तो एज अ सेकेंड स्टेप हमने ये देखा कि बच्चों को पढ़ा तो दिया हमने, अपने सेंटर में उन्हें अच्छी शिक्षा दे दी, पर वो जब वापस अपनी एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या उसमें कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम उस एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाने के लिए काम करें, और उसके लिए हमने ये एक सबसे फर्स्ट स्टेप लिया कि उन बच्चों के पेरेंट्स को काउंसलिंग देनी शुरू की। ये उसके दिमाग में मत डालिए कि मैं बहुत कमा के और मैं बहुत जोड़ के रख रहा हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐश करो। ये चीज़ बच्चों को कभी मत आने दीजिएगा उसके मन में, ठीक है? उसको हमेशा ये बताइए
कि बेटा तुमको ही अपने पैर पे खड़े होना है, तुमको अपने आप जो कुछ करना है अपने आप करना है, इसलिए तुम अच्छे से अच्छे बनो। और टीवी में जो गलत चीज़ें हैं उस पर आपको पाबंदी लगानी है। बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का सोचा, जिसमें हमने उनसे इनपुट्स ली कि वो हमारे साथ पढ़ना चाहेंगे, वो आगे इस चीज़ को लेना चाहेंगे। तो उन्होंने अपना बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो किया कि हाँ वो सब इसमें जुड़ना चाहेंगे, और वहीं से हमने शुरुआत की अपने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की। छोटियों की आवाज नहीं, बड़े हो की आवाज, ठीक है। पहले तो हम ऐसा लगता था जैसे किसी अंधेरे में जी रहे हो, अब ये पढ़ते हैं, नई नई बातें आती हैं समझ में, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी पहले हम नहीं जानते थे, बिल्कुल भी कहीं जाते थे तो मैं बस देखती थी, सारी बसें निकलती चली जाती थी, तो मैं कहती थी मेरी बस क्यों नहीं आती, नंबर ही नहीं पता होता था। ये कमी महसूस होती कि मैं पहले नहीं पढ़ पाती थी, मतलब इस लायक नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी। मतलब अब अपने आप को बहुत ही अंदर से खुशी महाराज जी ने कृपा करी है। आप रोज थोड़ा सा समय निकाल के बच्चे से जरूर पूछिए कि बेटा आज ट्यूशन में आपने क्या पढ़ा, या स्कूल में मैडम ने आपको क्या पढ़ाया, जो आपको काम मिला था क्या आपने कर लिया। प्रिया क्या पढ़ा है स्कूल में? आज सेंटा क्लॉज का दिन था, वो बनवाया था, वो हैप्पी न्यू ईयर के लिए मनवाया, हैप्पी न्यू ईयर के लिए। और क्या किया था? और बाकी तो यूनिट टेस्ट हुआ था। वो थोड़ा ध्यान नहीं देता, ये ध्यान देती है, आगे के लिए ठीक है। पेरेंट्स को एजुकेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर स्कूल द मैक्सिमम टाइम विच अ चाइल्ड स्पेंड्स इज़ विद देयर पेरेंट्स। वो अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है, और जो उसका समय पेरेंट्स के साथ बीतता है या जो उनसे वो बातचीत करता है, उसका एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर की पोटेंशियल्स को रियलाइज़ करने के लिए। स्कूल से अच्छा ट्यूशन भी इनका जो है वो अच्छा मिला है इनको। ये एब्सेंट होके सारा जो सीखता है वो सारा खराब कर लेता है। मैं तो सुबह निकलता हूँ 10 बजे आता हूँ, सही से पढ़े तो उम्मीद बहुत ही। Because of the social structure, because of the economic status, these parents are not able to give enough time to their children, क्योंकि उनकी स्थिति इस तरह की है, या फिर उनको खुद वो शिक्षित नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं पता कि वो क्या देखें अपने बच्चों की, वो नोटबुक्स कैसे चेक करें, उनके बच्चों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है, वो भी वो जज नहीं कर पाते। स्कूल में ना जैसे मेरी मम्मी पूछे मम्मी से तो कि मम्मी होमवर्क भी नहीं बता सकती, ये परेशानी है। पहली बात तो मम्मी हमारी कॉपियाँ चेक नहीं कर सकती, ना पढ़ी लिखी है। तो ये एक पौराणिक कथा में से निकलता है ना कि देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ, फिर विष निकला अमृत। इसी प्रकार मंथन की जो एक प्रक्रिया होती है वो हर एक के अंदर होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। बच्चा है ऐसा नहीं है कि वो सोचता नहीं है। इनकी एनालिटिकल स्किल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, इनकी रीडिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई हैं, अवेयर हुए हैं ये अपनी ज़िंदगी के बारे में, इनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है यहाँ आकर। पहले कोई समझ ही नहीं थी, हमारी मैम ने आज तक नहीं सिखाया कि नहा धोकर जाना है, पढ़ने जाना है तो नहा धो के मैम। लेकिन यहाँ की टीचर ने हमें बोला कि सुबह स्कूल जाते हैं तो नहा धो के, ये मंदिर होता है एक तरह का। बच्चों का अचीवमेंट जब हम देखते हैं तो दिल को बहुत खुशी होती है। जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जाया करते थे या और दूसरी तरह के कामों में लगे हुए थे, मंथन के कार्यक्रम से जुड़ने के बाद वो एक अच्छे बेहतर इंसान बनकर सामने आए हैं।
बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा वो उस तरह से ही उसी रो में बहना शुरू कर देंगे, उसी तरह से डेवलप होते हैं। तो हमने उनके लिए अलग अलग एवेन्यूज़ खोले, जैसे हमने उनको डांस की क्लासेस दी, हमने उनके साथ क्रिएटिव वर्क ड्राइंग की क्लासेस दी, हमने उनके साथ म्यूज़िक की क्लासेस अटेंड की, और उसमें हमने कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, हर बच्चे को मौका दिया। उस बच्चे ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर जो भी एवेन्यू प्रोवाइड हुआ, जो क्रिएटिविटी उसके अंदर थी, जो उसका इंटरेस्ट था, उसे पहचाना और ग्रेजुअली वो बच्चा उस क्षेत्र में डेवलप करना उसने शुरू कर दिया। अरे नालायक, कामचोर, स्कूल जाएगा, क्या हो गया है तुझे? अरे तेरे बाप दादा भी कभी स्कूल गए हैं जो तू जाएगा? ये पढ़ाई सब बकवास है। अभी से कुछ कमा लेगा तो तेरा और हमारा सबका भला हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं? समाज को प्रगति की ओर लेके जाने के लिए हर एक्टर को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, बी इट अ स्टूडेंट, बी इट अ पेरेंट, और बी इट एनी पर्सन, अ नॉर्मल पर्सन how we've reached to all these normal people. We call them common man. These common man, these people who are distant from these societies, these underprivileged societies, are the very people who are sponsoring and working for the development and expansion of this program Manthan. ये जो बच्चे हैं, महाराज जी ने उनकी क्षमता पहचानी और हमें अंदर से प्रेरणा दी कि हम जाके उनके लिए कुछ कर सकें, ताकि वो आगे पढ़ लिख के अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकें। Each and every individual attached with this institution, they are so dedicated कि वो तन मन धन से सब अपना सब कुछ कर देना चाहते हैं। Not only this कि कर देना चाहते हैं, वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि महाराज जी ने हमको इस काम के लिए चुना है। रियली जो यहाँ की अध्यापिकाएं हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, वो सब इसके लिए बधाई के पात्र।